कुंडा के विधायक इस समय चर्चा में हैं और कुंडा के विधायक के साथ जो पारिवारिक विवाद जुड़ा है उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो गुहारें लगाई जा रही हैं उस पर एक्शन को लेकर परिवार के कुछ महिला सदस्य लगातार उनकी तरफ बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड से देख रहे हैं। कुंडा का ये परिवार लगातार इस समय सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि राजा भैया की पत्नी ने उन पर संगीन डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगाए और दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज कराई है। दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उन्हें गवाही के लिए उत्तर प्रदेश बुलाया गया है और इस बीच इस परिवार के पास, जिसमें उनकी पत्नी और 2 बेटियां भी हैं फिलहाल जो अलग रह रही हैं, उनके पास धमकियां भी आ रही हैं और एक बेटी ने सामने आकर, राघवी सिंह ने सामने आकर उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है सुरक्षा की और न्याय की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नंबर 1 पर हैं और आप देख रहे हैं शक्ति मिशन, महिला शक्ति मिशन को लेकर लगातार एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं और ऐसे में ये जो मुद्दा है वो सुर्खियों में लगातार आता जा रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ जो नाराज सदस्य हैं वो ही इस मामले को हवा दे रहे हैं, लेकिन हवा तो इस मामले को तब भी मिली थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे केस को सुना और राजा भैया के जुड़वा बेटों में से एक बेटा सामने आया और उसने अपनी मां पर और बहनों पर इल्जाम लगाए और उसी के बाद रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया की बेटी सामने आई और उन्होंने पूरी अपनी कहानी मीडिया के सामने रखी, सोशल मीडिया के सामने रखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। आपको बता दें, राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, विशेषकर पूरब की राजनीति में, प्रतापगढ़ की राजनीति में एक कद्दावर नाम है। कोई भी राजनीतिक पार्टी उनसे दुश्मनी लेने की कोशिश नहीं कर सकती। हाँ, अपवाद भी हैं और उन अपवाद में वो महिला मुख्यमंत्री मायावती हैं जिन्होंने राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारियां कर ली थी और कार्रवाई भी करी थी। राजा भैया के बारे में प्रतापगढ़ में, कुंडा में जो अलग अलग किंवदंतियां आती हैं उनकी पुष्टि कोई नहीं करता। उन किंवदंतियों में एक किंवदंती ये भी है कि उनके घर के आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा सा तालाब है जहां पर मगरमच्छ पाले जाते थे और किसी को भी उसमें डाल दिया जाता था। इसकी पुष्टि इतनी जांच हुई उसमें कभी नहीं हो पाई और एक और इल्ज़ाम लगता था, वो इल्ज़ाम था कि उन्होंने उस टाइम के पुलिस के एक अधिकारी जियाउल हक की 2013 में जो हत्या हुई थी वो उन्हीं के इशारे पर हुई थी। हालांकि इस हत्या में उन्हें 2 बार क्लीन चिट मिल चुकी। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जांच बिठाई थी, तब जब जेल में बंद एक अपराधी ने एक चिट लेकर राजा भैया का नाम भेजा था। उसके बाद भी जो जांच हुई उसमें भी राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। हाँ, पत्रकार और राजनीतिक हलकों में जो चटकारे लेकर खबर सुनाई जाती है, उनके रुतबे की जो खबर सुनाई जाती है राजा भैया की, वो है AK-47 से जुड़ी। जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपके यहाँ कट्टों से संबंधित कोई चीज़ है तो उन्होंने कहा हम कट्टे नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ AK-47 चलती है। उस बयान को लेकर भी उस समय राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा हुई थी। किसी भी सरकार ने मायावती के अलावा अब तक उन पर हाथ नहीं डाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाकर अब इस परिवार की महिलाओं को थोड़ी सी उम्मीद जगी है। देखना यह है कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा का भाव देने के लिए जन जन में जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पारिवारिक मामले से अपने आप को दूर रखते हैं या फिर मुख्यमंत्री होने के नाते वो इस परिवार की महिलाओं को न्याय दिलवा पाते हैं। कुछ लोग तो बुलडोजर की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये पारिवारिक मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, केस कोर्ट में है, एफआईआर हो चुकी है, इसलिए कोई भी सुर्खियां ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रही हैं और ना ही राजा भैया की तरफ से आ रही हैं, क्योंकि जितना ये मामला मीडिया में उछलेगा उतना ही
प्रॉब्लम में राजा भैया और उनकी विधायकी आएगी।